नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आस्था रेस्ट हाउस में प्रवासी मजदूरों की व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों के साथ की लंबी चर्चा, जिसमें प्रमुख रूप से आस्था विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, पुलिस अधीक्षक एस चौहान, आस्था एसडीएम अंजू अरुण विश्वकर्मा सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरों पर लाठीचार्ज करने वालों पर होगी कार्यवाही। लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले हुए अलर्ट होने के साथ ही वापस देवास लौटते समय रात 8 बजे के आसपास इंदौर भोपाल हाईवे के जावर थाना क्षेत्र के देवास जिले और सीहोर जिले की बॉर्डर रुककर देखी भोजन, पानी, ठहरने आदि की व्यवस्थाएं। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनकी चिंता करनी है, उनके भोजन इत्यादि की चिंता करनी है, उनकी चिकित्सा की चिंता करनी है, उनके चप्पल जूते की चिंता करनी है। मैं यहाँ पर आया था, प्रशासनिक अधिकारीगण से भी बात हुई है, विधायक जी से भी मैंने निवेदन किया है। हम सब मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भोजन इत्यादि की चिंता कर रहे हैं। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे और अन्य पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, चप्पल जूते की व्यवस्था होना चाहिए और उनके चिकित्सा सुविधा पर भी ध्यान दिया जाए। लॉकडाउन का चौथा चरण 14 दिनों के लिए आगे बढ़ा जाए 31 मई तक के लिए, इसको लेकर क्या रणनीति है, क्या गाइडलाइंस रहेगी? देखिए, अभी जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है तो सारी तथ्य परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन जब तक ज़रूरी होगा तब तक चलेगा। अभी 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन मार्केट की यदि आप स्थिति जाकर देखें तो आवश्यकता की किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। हर आवश्यकता की वस्तु की दुकान खुली हुई है। कुछ चुनिंदा दुकानें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस महामारी को बढ़ा सकती है, इसलिए उन दुकानों को केवल बंद किया गया है। लगभग आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकानें यहाँ पर आपको खुली मिलेगी। एक अंतिम सवाल, एमपी के रीवा में 4 घाट पर जो मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कर रही है सरकार? देखिए, रीवा के संबंध में अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले इस मामले में जानकारी क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी इसको लेकर? यदि इस मामले में कोई दोषी हुआ तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए आस्था से सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.